हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज क्लासेस। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जानने से पहले उसके कुछ टर्म्स होते हैं, उसको हमें समझ लेना अच्छे से ज़रूरी है, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने में बहुत ही आसानी हो। सबसे पहली बात हम करते हैं एंगल की। तो एंगल क्या होता है? एंगल का मतलब होता है कि द इंक्लिनेशन बिटवीन एनी टू रे इज नोन एज एंगल। किसी भी दो रे के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर, और इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक रे है ए, और दूसरी रे भी इसी डायरेक्शन में बी। तो अभी क्या है कि इन दोनों रे के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि हमारे जस्ट दो फिंगर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं, तो उनके बीच में अभी कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि एंगल 0 बन रहा है। लेकिन अगर मान लो कि ये जो ओबी रे है, अगर इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो इस तरीके से, तो अब ये रे इस डायरेक्शन में आ जाएगी ओबी। Now OB can be moved in anti-clockwise direction and it's get the position like this. Then there will be inclination between ray OA and OB. Then this inclination is known as angle. इस inclination को हम लोग एंगल बोलते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। This is the symbol for angle. We can use this symbol for angle, and at a point A, angle is formed, so we can represent with this point, that is angle O. If these two sides means OA, now OA and OB are known as the adjacent side of these two triangles. So OA and OB are adjacent side. If we use these two sides to represent this angle, and if we start from point A, then we can say that angle AOB. अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे एंगल AOB. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B, देन वी कैन राइट एंगल BOA. जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म होता है उसको हमेशा हम मिड में रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंगल। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल हमारे पॉजिटिव भी होता है और एंगल हमारा क्या होता है, निगेटिव। एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कब बोलेंगे और एंगल को हम नेगेटिव एंगल कब बोलेंगे? जब देखो जो इनिशियल पॉइंट है, जैसे हमारा OA इनिशियल पॉइंट है, और OB जो रे थी, अगर उसका इनिशियल रे से मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। दिस एंगल इज नोन एज पॉजिटिव। अगर हमारे पास ये रे है OA, अगर हम इसको इनिशियल रे माने, इनिशियल रे, और दूसरी रे इस इनिशियल रे से क्लॉकवाइज मूव करे, मींस इस डायरेक्शन में, तो यहां पर भी एंगल बनेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगल बिकॉज दिस इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज। बट नाउ वी कैन से दैट दिस एंगल इज योर निगेटिव एंगल। इस एंगल को हम लोग निगेटिव एंगल बोलते हैं। मतलब एंगल यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंगल हो गया और दूसरा क्या हो गया, निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल हम तब बोलेंगे जब आपको एंगल जो है वो रे के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से बनता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। और जब हमारा इनिशियल रे से कोई रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर पॉइंट O पर एंगल बन रहा है तो उसको हम एंगल का सिंबल यूज करेंगे, एंड दैट इज एंगल O। या फिर हम उसके 2 एडजेसेंट साइडों का यूज करके भी हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे एंगल AOB, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल BOA।
ठीक है। अब यहाँ पर हम 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में हम एंगल को रिप्रेजेंट के लिए अलग अलग सिंबल यूज करेंगे। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है वो है थीटा। अब यहाँ पर जो एंगल है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस सिंबल इज नोन एज थीटा। हायर क्लासेस में एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी सिंबल यूज होते हैं, जैसे उसमें से हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल को हम हायर क्लासेस में बीटा से भी रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल को हम हायर क्लासेस में गामा से भी रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल को हम हायर क्लासेस में फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल को हम हायर क्लासेस में साई से भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन 10th क्लास में हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली डील किया जाता है जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके साथ। तो अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ उसके बेसिक टर्म्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, उसको समझ लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो बेसिकली डील किए जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जैसा नाम है ए बी सी और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक बात पता है अच्छे से कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाकी के जो दो एंगल बचते हैं, एंगल ए और एंगल क्या बचता है सी, ये दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। अब एक्यूट एंगल होंगे और अगर हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं और एंगल ए में ए की जो वैल्यू है अगर इसको हम फिक्स करके चलते हैं, मीन्स अगर इसको हम कांस्टेंट मानते हैं, तो किसी भी दो साइड का अगर हम रेशियो निकालें तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यह है कि अगर आपने एंगल ए को लेते हैं तो यहाँ पर कुछ समय टर्म समझना है कि किसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, किसको हम बेस बोलेंगे और किसको हम अपोजिट साइड ऑफ एंगल्स बोलेंगे। तो देखो अगर आप एंगल ए कंसिडर करते हो तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड ऑफ एंगल ए, या फिर हम इसको बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। If we consider angle A, then angle side opposite to angle A is known as perpendicular side of that angle, or we can say that opposite side of that angle. Now angle A formed with the two sides, one is AB and another is AC, and these two sides is known as adjacent side. Already we have to know the name of side AC, and that name is hypotenuse. So the name of this side AB, that is known as adjacent side of angle A, or we can say that this is your base of angle A. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो जस्ट 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए और सी जो होंगे वो दोनों एक्यूट एंगल होंगे। अगर हम एंगल ए को करस्पॉन्डिंग्स में देखें तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग में अगर हम देखते हैं तो इसके जो अपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर साइड ऑफ एंगल ए बोलेंगे, या फिर हम उसको बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। एंगल ए जो है वो दो साइडों से मिलकर बना है, एक है ए बी और दूसरा क्या है ए सी। इनको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ए सी का नाम ऑलरेडी आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हमेशा क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। सो ए बी इज योर एडजेसेंट साइड।
So we can say that AB is adjacent side of angle A, or we can say that base of angle A. If we take angle C, अगर हम angle C को consider करते हैं, then which one is perpendicular? Then AB is perpendicular of angle C, or we can say that AB is opposite side of angle C, and this one is known as base for angle C, or we can say that BC is your adjacent side for angle C. तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लेके चलना है कि जब भी हमको राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो उसमें राइट एंगल एंगल को छोड़ के बाकी के जो दो एंगल्स होंगे, अगर हम किसी एंगल ए को कंसिडर करते हैं तो उसके जो अपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर साइड बोलेंगे, या फिर हम उसको अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बोलेंगे। अगर हम और एंगल ए के साथ वाली जो साइड होगी उसको हम बेस बोलेंगे, या फिर हम उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। उसी तरह से अगर आप एंगल सी को लेते हैं तो सी के जो अपोजिट साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और वी कैन से दैट अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और या तो फिर हम इसको जो बीसी लाइन होगी दैट इज द बेस फॉर एंगल सी, और वी कैन से दैट एडजेसेंट फॉर एंगल सी। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात अगर हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो देखो बेटा ये रेशियो है। रेशियो का मतलब है कि द कंपैरिजन बिटवीन एनी टू थिंग्स व्हिच आर इन द सेम यूनिट इज नोन एज रेशियो। तो दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो वी कैन डील विद द राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू को कांस्टेंट मान लें, तो अगर हम इस एंगल ए की वैल्यू को कांस्टेंट मान लें तो किसी भी दो साइड का अगर हम रेशियो निकालें, जैसे मान लो कि हमने कहा BC एन अपॉन AC निकाल, अगर हम इस साइड को छोटा कर दें, जैसे अगर हमने यहाँ पर कर दिया, सपोज दिस इज योर पॉइंट C1 एंड दिस पॉइंट इज B1, then again if we find the ratio between perpendicular and hypotenuse means B1 C1 and upon A C1, इसको अगर हम थोड़ा सा और छोटा कर दें, this is your point C2 and this is your point B2, then if we find the ratio of perpendicular and hypotenuse means B2 C2 and upon A C2, या फिर हम इस साइड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, जैसे इस पॉइंट को हम C4 मान लें और यहाँ से तो ये पॉइंट B4 होगा। एंड इफ यू फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स B4 C4 एंड अपॉन A C4, देन दिस रेशियो स्टैंड सेम। तो ये जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। उसी तरह से हम किसी भी दो साइड का रेशियो निकालें, ऐसा कब होगा जब आप इस एंगल की वैल्यू को फिक्स मान के चलेंगे, मीन्स कांस्टेंट मान के चलेंगे। अब जैसे अगर आपने यहाँ पर बेस ले लेते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं AB एंड अपॉन AC, या फिर आप रेशियो निकालेंगे AB1 एंड अपॉन AC1, या फिर आप रेशियो निकालेंगे AB2 एंड अपॉन AC2, या फिर आप रेशियो निकालेंगे AB4 एंड अपॉन AC4। तो ये रेशियो भी क्या होंगे, सेम होंगे, मीन्स किसी भी दो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अगर आप इसमें आपने बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो निकाला, आपने परपेंडिकुलर का आपने हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो निकाला, अब हम परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो निकालें, जैसे अगर हम BC एन अपॉन AB करें, या फिर हम B1 C1 एन अपॉन AB1 करें, या फिर हम B2 C2 एन अपॉन AB2 करें, या फिर हम B4
C4 एन अपॉन AB4 करें तो ये रेशियो भी क्या होगा, सेम। मतलब ये है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल की वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो उसकी किसी भी दो साइड का अगर रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो हर जगह क्या आएगा, सेम आएगा। अब इन्हीं रेशियोज को एक नाम दिया गया। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, दिस इज योर परपेंडिकुलर। अगर हम P से रिप्रेजेंट करें और हाइपोटेन्यूज को S से रिप्रेजेंट करें तो इस रेशियो को नाम दिया गया। अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो इस एंगल को, इस रेशियो का नाम दिया गया साइन थीटा। मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली साइड का जो रेशियो होगा उसको हम साइन थीटा बोलेंगे। उसी तरह से AB अपॉन AC है। AB मीन्स दिस इज योर बेस और AC मीन्स दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये बेस हो गया और यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर आप बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे तो इसको एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। उसी तरीके से आप ये देख रहे हैं BC अपॉन AB। BC मीन्स दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। तो इसको एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं tan थीटा। मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल की वैल्यू को फिक्स करते हैं तो उसकी किसी भी दो साइड का अगर आप रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो हर जगह हर समय क्या होगा, सेम होगा। ये अलग बात है कि आप साइड को डिक्रीज कर रहे हैं या फिर साइड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और उसमें जब हम परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालते हैं तो उसको हम उस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का साइन थीटा बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो निकलता है उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉस थीटा बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालते हैं तो उस कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो को हम tan थीटा बोलते हैं। तो इससे हमें ये मिल गया कि साइन थीटा ये हमारा ट्रायंगल था। तो अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो जो साइन थीटा होगा, अगर हम इस एंगल का साइन थीटा लेते हैं इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर इसके पर एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, BC। सो वी राइट BC एंड अपॉन AC, दैट इज परपेंडिकुलर एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा लेंगे तो दैट इज योर AB एंड अपॉन AC। इट मीन्स बेस एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम tan थीटा लेते हैं, इस एंगल का tan लेते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा दैट इज BC एंड मीन्स अपॉन AB मीन्स परपेंडिकुलर एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज। These three are main trigonometric ratios. इनको हम मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं और बाकी की जो तीन होती हैं वो इनका इनवर्स होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना बेटा कि कभी भी जैसे इस एंगल है थीटा तो इसका अगर हम सिर्फ साइन लिखेंगे इज यूजलेस। साइन कॉस टेन ऑलवेज कम विथ एंगल। साइन को, कॉस को और टेन को हमेशा उस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू के साथ ही लिखेंगे। जैसे अगर हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कैन नॉट से ओनली साइन, वी कैन से दैट साइन ए और वी कैन से दैट साइन थीटा। इसको हम एंगल साइन ए बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, साइन थीटा। अब साइन थीटा का जो इनवर्स होता है उसको हम बोलते हैं कॉसेक। तो अगर हम इस एंगल का कॉसेक थीटा लेते हैं तो दैट विल बी h अपॉन p मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम कॉस का इनवर्स लेते हैं दैट इज नोन एज सेक थीटा, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इफ वी टेक tan थीटा और इसका अगर हम इनवर्स लेते हैं देन दैट इज नोन एज cot थीटा and that is known as hypotenuse upon perpendicular.
It means we have already six trigonometric ratio. One is sin theta, another is cos theta, another is tan theta, and three are the inverse of the main three trigonometric ratio. Cosec theta is the inverse of sin theta, sec theta is the inverse of cos theta, and cot theta is the inverse of tan theta. So cosec theta means hypotenuse upon perpendicular, sec theta means hypotenuse upon base, perpendicular, and this will be mistake, hypotenuse upon base, and cot theta means that is hypotenuse upon perpendicular. तो ये आपको 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो हम 10th क्लास में इनके साथ डील करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर एक के बाद एक करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। अब देखो, आपको ये पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये आपके 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और बाकी के जो 3 होते हैं वो इनके इनवर्स होते हैं। इसका मतलब जो कॉसेक थीटा होता है दैट इज 1/sin थीटा, या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं साइन थीटा दैट इज ऑल्सो 1/cosec थीटा। जो सेक थीटा होता है दैट इज 1/cos थीटा, और वी कैन से दैट cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1/sec थीटा। tan थीटा cot theta that is equal to 1/tan theta. We can also say that tan theta that is equal to 1/cot theta. तो आप cosec थीटा को 1/sin थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर sin थीटा को 1/cosec थीटा भी बोल सकते हैं, sec थीटा को 1/cos थीटा बोल सकते हैं, या फिर cos थीटा को 1/sec थीटा बोल सकते हैं, cot थीटा को 1/tan थीटा बोल सकते हैं, या फिर tan थीटा को 1/cot थीटा बोल सकते हैं। अब इसको याद करने के लिए आपको अलग अलग बुक्स में, और आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे रूल्स आपको पता होगा, उनमें से एक रूल मैं भी बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, एंड tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो ये होगा P B P एन अपॉन H H B। इसको हम याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद, और यहाँ पर हम लिखेंगे हर बोले। तो फर्स्ट रिलेशन रिप्रेजेंट साइन, ये जो रिलेशन होगा वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड रिलेशन रिप्रेजेंट कॉस, एंड थर्ड रिलेशन रिप्रेजेंट टैन, एंड अनदर इनवर्स। अगर इनवर्स को रिप्रेजेंट करना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो आप इसको लिखेंगे H D एंड अपॉन P D P। So this represent cosec, this represent sec, and this represent cos। तो आप आसानी से इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है बेटा। आप आसानी से इस तरीके से याद कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ जिससे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बुक्स में आपको गिवन है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज यू हैव टू गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू 3/5, and question is that you have to find another value of trigonometric ratio। आपको sin थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5 है, और आपसे बोला जाए कि आप बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो फर्स्ट यू हैव टू गिवन दैट sin थीटा इक्वल टू 3/5, सो यू कैन ड्रॉ ए ट्रायंगल हियर जस्ट लाइक ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, because trigonometric ratio always deal with right angle triangle, and suppose this angle is your theta,
So we can know that sin theta equal to 3 upon 5. It means sin theta that is perpendicular upon hypotenuse. So if you compare, then perpendicular is 3 and hypotenuse is 5. So side opposite to theta, that is BC, this is your perpendicular, means this is your 3 unit, and H means hypotenuse, means side opposite to 90 degree, that is 5. So we can apply the Pythagoras theorem in this right angle triangle. Then we know that Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem, AC square equal to AB square and plus BC square. Now the value of AC is given, that is 5. So we can write here 5 square equal to AB. AB means we have to find AB, and BC. BC means 3 units. So we can write here 3 units. So AB square means 25. That equal to AB square and plus 9. So AB square that equal to 25 minus 9, that is 16. So AB that equal to under root 16, that means 4. The square root of 16 is 4. So the value of AB is 4. Now all the three sides of this triangle is, you have already know the value of this, all the three sides of this triangle, means AB that is 4 unit, BC 3 unit, and AC is your 5 unit. Now if you want to find the value of cos theta, so we know that the cos theta is that equal to base and upon hypotenuse. Here if we consider this angle, then base is your AB, so we write AB and upon AC. AC means this side. Now what is the value of AB? You have already find the value of AB, that is 4, so we write 4 and upon AC means 5. So cos theta equal to 4 upon 5. If you want to find the tan theta, then you know that tan theta that equal to perpendicular upon base. So if we take tan of this angle, then angle opposite to this, then the side opposite to this angle is perpendicular. It means BC and upon AB. So the value of BC is 3 and upon 4. You have already know that cos theta that equal to hypotenuse and upon perpendicular. Hypotenuse means 5 and upon perpendicular means 3. और इसकी वैल्यू आप एक और तरीके से फाइंड कर सकते थे, cos थीटा दैट इज नोन एज 1 अपॉन sin थीटा. इट मीन्स 1 अपॉन sin थीटा. You have to given that 3 upon 5. So this became 5 upon 3. Now sec theta. Sec theta means hypotenuse upon base. Now in this case hypotenuse is 5 and base is 4. और एक दूसरे तरीके से हम फाइंड कर सकते थे sec theta that is 1 upon cos theta. So we can write 1 upon cos theta. You have already find the value of cos theta, that is 4 upon 5. So we can put here 4 upon 5, and this became 5 upon 4. Now cot theta. Cot theta means base and upon perpendicular. In this case base is AB and that is 4 and upon perpendicular means 3. So that is your 4 upon 3. और दूसरे तरीके से हम फाइंड करेंगे तो cot theta that is equal to 1 upon tan theta, that is 1 upon, you have already find the value of tan theta, that is 3 upon 4. So we write here 3 upon 4. This became 4 upon 3. तो इस तरीके से अगर आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो और बाकी की वैल्यू पूछी जाए तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर न करना भूलें, जिससे कि और लोगों का फायदा हो सके. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.